सोलो स्टूडेंट कैसे आप लोग, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चलिए। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आप लोग को पता है कि पॉलिटी का यहाँ पे हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है। जो लोग यहाँ पे हमारे चैनल पर नए होंगे तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद आपको जाना है हमारे चैनल पे जाने के बाद आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें कि पॉलिटी के सारा पॉलिटी का क्वेश्चन जो आप सबके एग्जाम में पूछा जा सकता है, सारे सारे महत्वपूर्ण, ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं जो कि आप सबके एग्जाम में पूछा गया है या पूछा जा सकता है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। कौन सा प्लेलिस्ट मिलेगा हमारे चैनल पे? तो उस प्लेलिस्ट का नाम जो है यहाँ पे मैं आप सबको बता दे रहा हूँ। वो प्लेलिस्ट में आपको जाना है भारतीय भारतीय राज्य व्यवस्था, ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था का एक जो है आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। राज्य व्यवस्था का एक प्लेलिस्ट मिलेगा जो कि पॉलिटी लिखा होगा, ठीक है, पॉलिटी पॉलिटी जो कि आप सबके एग्जाम के लिए 2025 में, यहाँ पे आप 2025 में कोई सा भी आप जॉब का तैयारी कर रहे हो, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब का कोई सा भी जॉब का तैयारी कर रहे हो, तो आपका पॉलिटी का जो है, पॉलिटी का यहाँ पे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप सबको यहाँ पे 100% गारंटी वाला है कि यही सब आप सबके पॉलिटी में, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो चलिए यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं, पर उससे पहले एक बार जो है वीडियो को सारे लोग जो है लाइक कर लेंगे, ठीक है, वीडियो को लाइक कर लेंगे और ग्रुप में, अपने सारे ग्रुप में एक बार शेयर कर देंगे और कमेंट करके, कमेंट में आप लोग बताएंगे कि आप लोग जो है कहां से हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमारा क्लास को कहां से अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आप सबके लिए आता है कि देख सकते हैं यहाँ पे कि जो पूछा गया हमसे, देखिए फिर से स्टार्टिंग करने से फिर से मैं पहले बता रहा हूँ कि आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर लेंगे और शेयर कर देंगे, क्योंकि बीच में मैं डिस्टर्बेंस नहीं चाहता हूँ। ये चीज बीच में डिस्टर्बेंस नहीं चाहता हूँ, कोई मुझे ये बोलने पे मजबूर कर दे कि यहाँ पे लाइक और शेयर कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे समझदार आदमी है, ठीक है, आप लोग खुद समझ रहे हैं कि इतना कितना मेहनत लगता है, तो आप लोग ये क्या करेंगे, लाइक कर देंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा आता है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके एग्जाम के लिए, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है कितनी बार, ठीक है। यहाँ पे 15वें वित्त वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, अध्यक्ष कौन थे ये पूछा गया। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि वाई बी रेड्डी, ये फिर हो जाएगा डॉक्टर के जो कि एन के सिंह, या फिर हो जाएगा अशोक वाजपेयी, या फिर हो जाएगा के जो कि ए के मिश्रा। तो यहाँ पे आप लोग को बताना है कि जो यहाँ पे 15वें यहाँ पे आयोग हुआ था, वित्त आयोग, 15 जो कि वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे, यहाँ पे हमारा हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एन, ठीक है, और एन के सिंह, ठीक है, डॉक्टर एन के सिंह। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से आपसे ये पूछ दिया जाएगा कि 15वें वित्त आयोग के जो कि यहाँ पे समय अवधि कितना है, तो आपको कितना बताना है, 15वें वित्त आयोग का समय अवधि जो है 2020 से 2025। देखिए यहाँ पे लास्ट साल है, ये आप सबका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा, ठीक है। कि और ये पूछ दिया गया कि प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, वित्त आयोग का गठन कब हुआ था। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 1951 में गठन हुआ था, ठीक है। वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था, ये आप सबको ध्यान रखना होगा। और इसका जो प्रथम अध्यक्ष पूछा जाएगा कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पे प्रथम अध्यक्ष हो जाएगा केसी नियोगी, ठीक है, केसी नियोगी, ये आप सबको ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पे लिखने का थोड़ा जगह नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में। दूसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि नगर निगम का अध्यक्ष क्या कहलाता है। यहाँ पे पूछा गया है कि नगर निगम, ठीक है, नगर निगम का अध्यक्ष, ठीक है, जो नगर निगम का अध्यक्ष होता है वो क्या कहलाता है, ये पूछा गया क्या कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन में अध्यक्ष कहलाता है, या फिर मेयर, या फिर हो जाएगा कि कमिश्नर, कमिश्नर, ठीक है, कमिश्नर कहलाता है, या फिर डॉक्टर कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन में तो ऐसे ही समझ में आ जा रहा है कि क्या हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा है नगर निगम और यहाँ पे डॉक्टर आ गया। डॉक्टर यहाँ पे कुछ होता है बताइए नगर निगम का। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा जो कि नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे मेयर कहते हैं, ठीक है। नगर निगम के अध्यक्ष क्या कहलाता है, यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा कि मेयर कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तीसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है। यहाँ पे पूछा गया कि पंचायती, ठीक है, पंचायती राज्य प्रणाली, ठीक है, राज प्रणाली जो है किस पर आधारित है,
किस पर आधारित है ये पूछा गया। तो जल्दी से आप लोग को आंसर पता हो तो आंसर करते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि इतना भी हार्ड नहीं है, क्योंकि आप लोग को ये जीडी में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको आंसर करते हुए चलना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमारा जो पूछा गया कि पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है ये पूछा गया। हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि केंद्र सत्ता केंद्र जो कि केंद्रीयकरण से, या फिर जगह सत्ता का विकेंद्रीयकरण से, या फिर हो जाएगा यहाँ पे सत्ता का जो कि सुदृढ़ीकरण से, या फिर जगह सत्ता का हस्तांतरण से। किससे जो है हमारा जो है पंचायती राज किस प्रणाली से किस प्रणाली पर आधारित है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सत्ता, जो कि यहाँ पे हमारा पूछा गया है पंचायती राज किस प्रणाली पर आधारित है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा ना यहाँ पे हमारा आधारित है कि बी, यहाँ पे सत्ता का जो कि वी, ठीक है, विकेंद्रीकरण से आधारित है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सबके ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप सबके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये पूछ दिया जाएगा कि ग्राम पंचायत का बात जो है किस अनुच्छेद में है, ठीक है। ग्राम पंचायत का जो बात है, जैसे कि ग्राम पंचायत के विषय में, तो उसकी वो जो है किस अनुच्छेद किस भाग में है ये पूछा जाएगा कि भाग संविधान के किस भाग में है। तो यहाँ पे ग्राम पंचायत का जो है भाग 4 में है, ठीक है, भाग 4 में, ये आप सबको ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि विधान परिषद के कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि विधान परिषद के, ठीक है, विधान परिषद, ठीक है, विधान परिषद के कितने, ठीक है, कितने सदस्यों को जो है राज्यपाल मनोनीत करते हैं ये पूछा गया। कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करते हैं। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन दिया 1/3 का, या फिर जो 1/4 का, या फिर 1/6, या फिर हो जाएगा 1/10। कितने लोग, मतलब कितने हिस्से को जो कि यहाँ पे राज्यपाल, ठीक है, विधान परिषद को राज्यपाल कितने सदस्यों को जो है यहाँ पे मनोनीत करते हैं ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि राज्यपाल जो है जो कि विधान परिषद के सदस्यों को कितने को मनोनीत करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि 1/6 भाग को यहाँ पे राज्यपाल मनोनीत करते हैं। राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये आप सबको ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटी के लिए, ठीक है, जीडी के लिए बहुत स्पेशली है आप सबके लिए, पहले बता दे रहा हूँ, बाद में आपको ये दिक्कत ना हो जाए, ठीक है। ये आप सबको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन में। 5वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन में किस संविधान संशोधन को यहाँ पे पूछा गया कि लघु संविधान कहा जाता है। ये आप सबको बताना है, ये आप सबको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या स्टार लगा के नोट कीजिएगा और इसको कभी भी भूलिएगा मत, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार पूछा गया है जीडी में हर बार पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन को जो है लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। ये पूछा गया है कई बार, इसलिए मैं आप सबको बता रहा हूँ, इसको याद रखना होगा। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ कि 42वां संविधान संशोधन, या फिर हो जाएगा 43वां संविधान संशोधन, या फिर 73वां, या फिर 74वां संविधान संशोधन को, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है, ये हमसे पूछा गया है। तो जल्दी से यहाँ पे आप लोग अगर पता हो तो आप लोग आंसर कीजिए, क्योंकि आप सबको जब यहाँ पे जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये इतना सा छोटा सा बात है, आप सबको पता होना चाहिए कि जो यहाँ पे लघु संविधान किस संविधान संशोधन को कहा जाता है। जल्दी से यहाँ पे बताएंगे, अगर नहीं बताते हो तो फिर हमें बताना ही पड़ेगा, क्योंकि हम तो बताएंगे ही। तो चलिए यहाँ पे हमारा जो है मिनी संविधान किस संविधान संशोधन को कहा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। मैं बार बार इसको बता रहा हूँ कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना होगा, ठीक है। नहीं तो आप अगर इसको भूल जाएंगे तो बाद में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा, ये आप सबको ध्यान देना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, हम यहाँ पे अब आते हैं 6ठे नंबर क्वेश्चन में। 6ठे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि यहाँ पे सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में गैर इंग्लिश, ठीक है, अंग्रेजी लिखना हो चाहिए, अंग्रेजी सरकार का गठन किया गया था। यहाँ पे पूछा गया कि भारत के किस राज्य में गैर, ठीक है, यहाँ पे पूछा गया गैर
कांग्रेसी, ठीक है, गैर कांग्रेसी बोला गया, गैर कांग्रेसी सरकार, सरकार का गठन किया गया था, सरकार का गठन की गई, तो ये पूछा गया है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि बिहार में या फिर पश्चिम बंगाल में या फिर तमिलनाडु में या फिर हो जाएगा केरल में। तो यहाँ पे हमसे ये पूछा गया है कि भारत के कौन सा राज्य वो सर्वप्रथम कौन सा राज्य में है, राज्य है जहां पे जो कि गैर कांग्रेस, कांग्रेस का वहां पे सरकार नहीं लागू किया गया था, ठीक है, कांग्रेस का सरकार गठित किया गया था, गैर कांग्रेस जो कि गठित किया गया था, ये पूछा गया, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब गैर गैर कांग्रेसी राज्य सरकार का गठन किया गया था, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ना, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा केरल हो जाएगा, ठीक है, केरल में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया गया था। राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आज का, जो तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सबको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे के सारे आज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप सबको ध्यान रख के चलना होगा, और इसको हो सके तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई भी आपको नहीं कराने वाला है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि धारा 302 का संबंध किससे है, यहाँ पे पूछा गया है कि धारा 302 का संबंध किससे है, धारा 302 का संबंध किससे है, ये पूछा गया। तो चोरी से या फिर हत्या से या फिर जो कि बलात्कार से या फिर हो जाएगा शिक्षा से। तो यहाँ पे हमसे ये पूछा गया है कि जो यहाँ पे है धारा 302 है, धारा 302 ये किससे संबंधित है, मतलब कि और क्या गुनाह करने पे, क्या गलती करने पे हमें जो है ये धारा का सामना करना पड़ेगा, ठीक है, ये पूछा गया। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, धारा 320 जो है ये हो जाता है कि यहाँ पे हत्या करने पर धारा 302 लगाया जाता है, धारा 302 लगाया जाता है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन में। 8वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है सर्वप्रथम पंचायती राज का व्यवस्था कहाँ लागू किया गया था। यहाँ पे पूछा गया कि सर्वप्रथम पंचायती राज, ठीक है, पंचायती राज का, ठीक है, राज्य व्यवस्था कहाँ लागू किया था, राज्य व्यवस्था कहाँ पे लागू किया गया, ठीक है, लागू किया गया, ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन में जयपुर या फिर पटना या फिर हो जाएगा कि नगौर या फिर हो जाएगा मुंबई में। तो ये पूछा गया कि सर्वप्रथम पंचायती राज किस राज्य में शुरू किया गया था, ये पूछा गया। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सर्वप्रथम पंचायती राज किस राज्य में शुरू किया गया था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा कि नागौर जिले में, नागौर राज्य में यहाँ पे चलाया गया था, जो कि नागौर में चला हुआ था, ये आप सबको ध्यान रखना होगा। सर्वप्रथम पंचायती राज का व्यवस्था कहाँ पे चला था, नागौर, राइट आंसर सी हो जाएगा, नागौर जिले। और यहाँ पे पूछ देगा कि नागौर जिला, नागौर कहाँ पे पड़ता है, तो ये पड़ता है हमारा राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में पड़ता है। और ये पूछ दिया जाएगा कि पंचायती राज को कब लागू किया गया था। सर्वप्रथम तो यहाँ पे नागौर जिले में लागू हुआ था पंचायती राज व्यवस्था, लेकिन कहाँ पे पड़ता है नागौर जिला, राजस्थान में। और ये पूछ देगा कब लागू किया गया था, तो यहाँ पे आपको लिखना है 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है। ये आप सबको ध्यान रखना होगा कि सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पे लागू किया गया था, नागौर जिले में, राजस्थान में जो कि पड़ता है, और कब लागू किया था, 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन में। 9वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था। यहाँ पे पूछा गया कि भारतीय निर्वाचन आयोग, ठीक है, निर्वाचन आयोग का गठन, आयोग का स्थापना, ठीक है, स्थापना कब किया गया था। यहाँ पे पूछा गया कि यहाँ पे भारतीय निर्वाचन आयोग का स्थापना कब किया गया था, ये पूछा गया। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि यहाँ पे 25 जनवरी 1950 को, या फिर 26 जनवरी 1951 को, या फिर हो जाएगा 24 अगस्त 1952 को, या फिर हो जाएगा यहाँ पे हमारा 8 मार्च 1955 को। तो यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया, हम भारतीय निर्वाचन आयोग का जो पूछा गया कि स्थापना कब किया गया था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा 25 जनवरी 1950 को यहाँ पे निर्वाचन आयोग का स्थापना किया गया था, ये आप सबको ध्यान रखना होगा। और यहाँ पे पूछ देगा कि निर्वाचन आयोग का, आयुक्त का जो कि नियुक्ति कौन करता है, जो कि यहाँ पे निर्वाचन आयोग का नियुक्ति कौन करता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा होता है, ठीक है, निर्वाचन आयोग का नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है। और चलिए यहाँ पे हमारा कब जो कि
यहाँ पे निर्वाचन आयोग कब गठित किया गया था, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन में। 10वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब पारित हुआ गया। यहाँ पे पूछा गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, ठीक है, सुरक्षा कानून, ठीक है, कानून कब पारित हुआ, ठीक है, कब पारित किया गया। यहाँ पे पूछा गया कि कब पारित किया गया राष्ट्रीय राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ 1975 में, या फिर 1980 में, या फिर 1985 में, या फिर 1990 में। तो यहाँ पे आप सबको बताना है कि राष्ट्रीय राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब पारित हुआ था, तो यहाँ किया गया था, यहाँ पे पूछा गया। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय कानून सुरक्षा कानून कब पारित किया गया था। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा बी, राइट आंसर हो जाएगा 1980 में राष्ट्रीय कानून सुरक्षा जो कि सुरक्षा कानून पारित किया गया था। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हम आते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन में। 11वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया कि सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कब लागू किया गया। देखिए अब यहाँ पे मैंने पीछे ही बताया, अब आप लोग इसका आंसर नहीं कमेंट कर सकते तो आपको क्या तैयारी क्या कर सकते हैं बताइए। देखिए अभी मैंने दो से तीन क्वेश्चन पहले ही बताया आप सबको कि यहाँ पे पंचायती सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था कहाँ कब लागू किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि 3 मार्च 1955 को, या फिर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1959 को, या फिर हो जाएगा 24 अप्रैल 1994 को, या फिर हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को। तो यहाँ पे क्या पूछेगा, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था और कहाँ पे चालू किया गया था, तो नागौर जिले में, ठीक है, नागौर जिले राजस्थान, नागौर जिला कहाँ पे, राजस्थान में, ठीक है, जो कि मैंने आप सबको पहले बताया नागौर जिला राजस्थान में। और कब पारित किया गया था, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 अक्टूबर 1959 को यहाँ पे सर्वप्रथम राज्य व्यवस्था जो कि पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। ठीक है, कहाँ पे, नागौर जिले में राजस्थान में, कब, 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। 12 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया कि पंचायत का चुनाव कराने का जिम्मेदारी किसकी होती है। यहाँ पे पूछा गया कि पंचायत का चुनाव, ठीक है, चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसका है, चुनाव कराने का जिम्मेदारी किसकी है, ठीक है, ये पूछा गया। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि संघ सरकार को, या फिर ग्राम पंचायत को, या फिर हो जाएगा राज्य सरकार, या फिर राष्ट्रपति का। तो यहाँ पे हमें ये बताना है जो पंचायत में चुनाव होता है मुखिया का हो जाता है, ठीक है, मुखिया प्रधान जैसे ये सब होता है, मुखिया, वार्ड सरपंच, ये सब कुछ होता है, ठीक है। तो इसमें यही पूछा गया है कि पंचायती राज में, पंचायत में जो कि यहाँ पे चुनाव कराने का जिम्मेदारी किसका होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पंचायत में चुनाव कराने का जिम्मेदारी जो होता है, यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। राज्य सरकार का जिम्मेदारी होता है कि वो पंचायत में चुनाव कराए। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। ये आप सबको ध्यान रखना होगा, ठीक है। और यहाँ से पूछ दिया जाएगा कि पंचायती राज्य दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पे पूछ दिया जाएगा कि पंचायती, ठीक है, पंचायती राज्य दिवस पंचायती राज्य दिवस कब मनाते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कि 24 अप्रैल को, ठीक है, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था किस सिफारिश से किया था। यहाँ पे पूछा गया है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश जो है किसने किया था। यहाँ पे पूछा गया, यहाँ पे त्रिस्तरीय ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सिफारिश जो है किसने किया था, ये पूछा गया था। सिफारिश, ठीक है, सिफारिश किसने किया था। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ अशोक मेहता समिति ने, या फिर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति ने, या फिर हो जाएगा कि ML जो कि सिंघवी समिति ने, या फिर हो जाएगा कि KS वर्मा समिति ने। किसने ये प्रस्ताव रखा था, ये पूछा किसका सिफारिश था। यहाँ पे त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का जो कि सिफारिश था ये किसका था, ये पूछा गया। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा अशोक मेहता समिति का ये सिफारिश था। ठीक है, अशोक सॉरी अशोक मेहता नहीं होगा, बलवंत मेहता होना चाहिए था ना, नहीं, एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा ना बलवंत राय मेहता समिति का त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सिफारिश था। और ये पूछ जाता कभी कभी कि द्विस्तरीय सिफारिश किसका था, तो द्विस्तरीय अशोक मेहता का था। ये आप सबको ध्यान दीजिएगा। सेकंड,
सेकंड जो था, और यहाँ पे थर्ड स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। ये आप सबको कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, आप सबको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके लिए। लेकिन ध्यान भी रखिएगा, नहीं तो भूल जाइएगा, तो यहाँ पे 2 और 3 के चक्कर में कंफ्यूज आइएगा, जैसे कि अभी हमने कंफ्यूज हो गए थे। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का वर्णन किस अनुच्छेद में है। यहाँ पे बोला गया है कि नागरिकों के लिए जो कि एक समान, ठीक है, एक समान सिविल संहिता, ठीक है, सिविल संहिता, ठीक है, संहिता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, कि एक समान का सिविल संहिता का वर्णन जो है किस अनुच्छेद में किया गया है, ये पूछा गया है। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया, अनुच्छेद 44 में, या फिर अनुच्छेद 45, या फिर अनुच्छेद 46, या फिर अनुच्छेद 48 में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए, राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44 के तहत दिया गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं यहाँ पे हम 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा था कि 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल क्या है। यहाँ पे पूछा गया, जो कि हमने स्टार्टिंग में पहला ही वीडियो यही है, पहला क्वेश्चन हमारा यही है, ठीक है, वित्त आयोग, ठीक है, वित्त आयोग का कार्यकाल, ठीक है, कार्यकाल क्या है। पहला यहाँ पे पूछा गया 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल का जो कि अवधि पूछा है कि क्या कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि यहाँ पे जो कि 2015 से 2020 तक, या फिर 2020 से 2025, या फिर 2022 से 2027, या फिर हो जाएगा 2020 ले 2023 तक। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल कितना था, तो कितना होगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो जाएगा ना, 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल जो 2020 से 2025 तक है। और ये पूछ दिया जाएगा 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा डॉक्टर एन, ठीक है, एन के सिंह, ठीक है, डॉक्टर एन के सिंह जो कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया, केंद्र और राज्यों के बीच धन का वितरण कौन करता है। यहाँ पे पूछा गया कि केंद्र और राज्यों, ठीक है, राज्यों के बीच धन का, ठीक है, धन का वितरण कौन करता है, ठीक है, वितरण कौन करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि नीति आयोग, या फिर आयोग जो कि योजना आयोग, या फिर जगह निर्वाचन आयोग, या फिर वित्त आयोग। तो हमसे क्या पूछा गया कि धन का वितरण कौन करता है ना, यहाँ पे ये पूछा गया कि केंद्र और राज्य के बीच में धन का वितरण कौन करता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राज्य और केंद्र के बीच में धन का वितरण जो करता है वित्त आयोग करता है। कौन करता है, वित्त आयोग। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में धन का वितरण करता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि भारत में लोक सेवा आयोग का स्थापना कब किया गया था। यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में लोक सेवा, ठीक है, लोक सेवा आयोग, ठीक है, लोक सेवा आयोग का गठन पूछा गया, स्थापना पूछा गया, ठीक है, स्थापना या गठन बात एक ही होता है। स्थापना कब की गई थी, फर्स्ट ऑप्शन में दिया 1924 में, या फिर 1920 में, या फिर 1925 में, या फिर 1926 में। तो ये आप लोग को याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप सबके लिए पूछा ही जाता है एग्जाम में। तो जो पूछा गया है, हमसे पूछा क्या गया, लोक सेवा आयोग का पूछा गया ना, कि लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था या स्थापना कब हुआ था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोक सेवा आयोग का गठन जो हुआ था यहाँ पे 1900 कब हुआ था, 26 में, 1926 में लोक सेवा आयोग का स्थापना किया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। अब नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया प्रथम जो कि परिसमन आयोग का गठन कब हुआ था। यहाँ पे पूछा गया कि प्रथम ठीक है, परिसीमन आयोग का गठन, ठीक है, परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हो कि 1950 में, 1952 में, 1955 में, या फिर 1960 में। क्या पूछा गया, परिसीमन जो पूछा गया कि परिसीमन आयोग का गठन क्या कब किया गया था, ये पूछा गया। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि प्रथम परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1952 में प्रथम जो कि परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। ये जो होता है जनगणना के बाद निर्वाचित क्षेत्र का पुनः विभाजन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये आप सबको ध्यान करने के लिए है। और ये अनुच्छेद कौन सा है, यहाँ पे अनुच्छेद
अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद में आता है? यहाँ पे आता है 82वां अनुच्छेद में, ठीक है। ये आप सबको ध्यान रखना किसके लिए होता है? जनगणना के बाद, ठीक है, निर्वाचन दोनों निर्वाचन क्षेत्रों को पुनः विभाजन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये समिति बनाया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। 19 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? यहाँ पे पूछा गया है कि पंचायती पंचायती राज्य का व्यवस्था, ठीक है, राज्य का व्यवस्था जो है, व्यवस्था किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये पूछा गया किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया अनुच्छेद 38 में, या अनुच्छेद 34 में, या फिर अनुच्छेद 40, या फिर अनुच्छेद 60 में। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन जो है किस अनुच्छेद में किया गया है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा ना, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40 में, ठीक है। अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। ये आप सबको ध्यान रखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया ग्राम पंचायत की स्थापना प्रशासन किस भाग में किया गया है? यहाँ पे पूछा गया कि ग्राम पंचायत, ठीक है, पंचायत की स्थापना, ठीक है, स्थापना प्रवाह प्रावधान प्रावधान किस भाग में किया गया है? यहाँ पे पूछा गया कि किस भाग में, संविधान के किस भाग में किया गया है, ये पूछा गया। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया? भाग 2 में, भाग 1 में, भाग 3 में, या फिर भाग 4 में। तो हमसे क्या पूछा गया? पंचायती राज, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था जो है, पंचायती राज का प्रावधान जो है, पूछा गया कि प्रावधान जो है हमारा पंचायती राज का प्रावधान जो है किस भाग में दिया गया। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा 4 राइट आंसर हो जाएगा। भाग 4 में दिया गया, पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे हमारा जो है 20 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करा दिया हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा पॉलिटी के लिए जो कि हमारा लगभग यहाँ पे पॉलिटी का सारे महत्वपूर्ण, ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे खत्म हो चुका है, ठीक है, खत्म हो चुका है। लगभग यहाँ पे 2 से 3 दिन और क्लास चलेगा, उसके बाद यहाँ पे हमारा जो कि खत्म हो चुका है। और जो लोग यहाँ पे हमारे चैनल पे पहली बार आए होंगे, पहली बार यहाँ पे क्लास अटेंड किए होंगे, तो आपको जाना है पहले हमारे चैनल को पहले तो सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने के बाद आपको जाना है हमारे चैनल पे। चैनल पे जाने के बाद वहाँ पे एक मिलेगा प्लेलिस्ट, जो कि नाम है उसका भारतीय राज्य व्यवस्था, ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था का ये जो है प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें कि पॉलिटी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना क्वेश्चन आप सबके पूछा जा सकता है वो क्वेश्चन है, जो कि आपको 100% एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाने वाले पॉलिटी से। जो कि अदरवाइज कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाने वाले। तो चलिए आज क्लास हमारा जो है यहीं पे रहने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर लेंगे और शेयर कर लेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि आपको जो है ये हमारा जो कंटेंट जो लगता है, यहाँ पे क्वेश्चन जो लगता है, क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि ये क्वेश्चन में आएगा या आया हुआ है? नहीं लगता है तो आप खुद समझ लीजिएगा कि क्या है ये क्वेश्चन। अगर आता होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है, और शेयर कर दीजिए सारे ग्रुप में, ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक यहाँ हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।